हेलो गाइज, वेलकम टू गेज एकेडमी। तो आज है हमारा सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था एल्काइल हैलाइड को किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को हमने आइडेंटिफाई करना सीखा था। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। तो प्रिपरेशन में देखो, सबसे पहले हम एल्कीन से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये यहाँ पे एल्कीन प्रेजेंट है। अब देखो, अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करता हूँ तो ये वाला जो कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है। ये वाला जो कार्बन है वो 1 डिग्री कार्बन है। देखो, इस कार्बन से 2 कार्बन अटैच है तो ये 2 डिग्री होगा। इस कार्बन से 1 कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री होगा। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे किसी भी हैलोजन से, मान लिया मैं क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराता हूँ, तो हमारे पास 2 अपॉर्चुनिटी है। क्लोरीन से रिएक्शन कराने से पहले हम इसकी एसिड से रिएक्शन कराते हैं। एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कार्बोकैटायन जनरेट होगा। तो 2 टाइप का कार्बोकैटायन यहाँ पे बन सकता है। एक CH3, यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा। दूसरा CH3 CH और यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा। तो क्लोरीन इस पे भी अटैक कर सकता है और क्लोरीन इस पे भी अटैक कर सकता है। वो डिपेंड करेगा हमारा प्रोडक्ट हॉफमैन ब्रोमाइड रूल के ऊपर, कौन सा इसमें बनेगा। ठीक है, तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे पास आएंगे, मेजर और माइनर। इनमें से रिएक्शन कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये वाला ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, मोस्ट ऑफ द केस ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हम पेरोक्साइड यूज करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा इन केस ऑफ पेरोक्साइड। इस तरीके से हम रिएक्शन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके यहाँ पे बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड को। दूसरी हमारी प्रिपरेशन है फ्रॉम द एल्कोहल। एल्कोहल के थ्रू भी हम बना सकते हैं। ये हमारा एल्कोहल है। इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये बनती है जिसमें हम एल्कोहल की हेल्प से बना सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया SOCl2। SOCl2 की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर CH3 CH2Cl फॉर्म होगा प्लस SO2 गैस इसमें से रिलीज होगी। ठीक है, PCl3 की प्रेजेंस में बना सकते हैं। फिर से सेम प्रोडक्ट हमें बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पर Cl बन जाएगा और साथ में POH होल थ्राइस ये बनेगा। PCl5 की प्रेजेंस में POCl3 यहाँ पे बनता है। प्रोडक्ट हमारा सेम बनेगा CH3 CH2 Cl। सिंपल CBr3 की प्रेजेंस में भी सेम PCl5 वाली रिएक्शन रिपीट होगी। CH3 CH2 Br बस यहाँ पे जुड़ेगा और POH होल थ्राइस इसमें बन जाएगा। तो इस तरीके से हम अल्कोहल को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं विद हैलोजन। तो ये रिएक्शन अल्कोहल से बनेगी, एक एल्कीन से होती है। एक थर्ड रिएक्शन है, इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें हम लाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं और ये रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाती है। रेडिकल इसमें फॉर्म होता है। तो रेडिकल फिर से 2 पॉसिबिलिटी है, या तो रेडिकल यहाँ पे बनेगा या फिर रेडिकल यहाँ पे बनेगा। तो क्लोरीन या तो इधर आके जुड़ेगा या फिर इधर आके जुड़ेगा। तो 2 प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, CH3 CH2 CH Cl यहाँ पे जुड़ सकता है या फिर Cl यहाँ पे जुड़ सकता है। ठीक है, सिंपल ये 2 प्रोडक्ट इसमें बन जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, ये हमने लिया यहाँ पे टोलुइन। टोलुइन का किसी भी हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे आयरन की प्रेजेंस में, डार्क रूम के अंदर ये रिएक्शन होती है। तो सिंपल यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा, या फिर ये पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड ये रिएक्शन है। जो हैलोजन है वो सीधा टोलुइन के ऑर्थो या पैरा में से किसी भी एक पोजीशन पे जाके जुड़ जाएगा। लास्ट रिएक्शन है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन। देखो, सैंडमेयर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एज अ नेम रिएक्शन भी इसको पूछते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से NH2 यहाँ पर है। यहाँ पे इसकी रिएक्शन हमें करानी है NaNO2 से। तो NaNO2 से रिएक्शन करानी है तो इस तरीके से Na पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है और ONO इस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो अब हम इसको सबसे पहले यहाँ पे देखो HX इन्होंने लिया हुआ है। HX का मतलब कोई भी हैलोजन हो सकता है। मान लिया हम HCl ले रहे हैं तो ये सीधा इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। Cl यहाँ पे बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हैलोजन। और ये जो O था वो सीधा इस पे जाके H पे जाके जुड़ जाता है और इसमें से ये वाला पोर्शन बाहर निकलता है NO।
ठीक है। NO बाहर निकलेगा जिसपे O पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो NO यहाँ पे निकल रहा है बाहर, O पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे क्योंकि लोन पेयर प्रेजेंस है तो ये इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक करेगा, रीअरेंजमेंट होगा और यहाँ पर हमारे पास हमें जो मिलेगा वो N2 मिलेगा और N2 के साथ इसमें ये जो क्लोरीन निकला था वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। इसको कहते हैं हम डायजोनियम सोल्ट, डायजोनियम सोल्ट। तो जैसे ही डायजोनियम सोल्ट बनता है तो ये जो N2 गैस है वो रिएक्शन के अंदर से बाहर निकल जाएगी। ध्यान रखना, कभी भी किसी रिएक्शन में अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, क्योंकि ये डोमिनेटिंग फैक्टर होता है किसी भी रिएक्शन का, अगर कोई भी गैस उसके अंदर से रिलीज हो रही है। तो Cl वापस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये यहाँ पे Cl जुड़ गया और ये हमारे पास एराइल हैलाइड फॉर्म हो गया, ये बन गया एराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये कुछ मेन कॉमन रिएक्शंस थी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड की।